अस्सलामुअलैकुम। सॉरी फॉर लास्ट नाइट, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, काफ़ी थक गई थी। बच्चों वाला घर हो तो ऐसे ही होता है। तो हाँ जी, लास्ट वीडियो में मैंने एक जो है चीज़ की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मिक्सअप कर दी थी, तो मैंने सोचा पहले उसको क्लियर करते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं इस तरफ। तो लास्ट वीडियो में हमने पोजीशनिंग की बात की थी। हमने गाड़ी में कहा, मतलब गाड़ी चलाते हुए कौन सी आपकी लेन आपकी जो होती है, जैसे ये दो लेनें होती हैं, इस तरफ से जा रही होती हैं गाड़ियाँ और उस तरफ से आ रही होती हैं। तो आपकी अपनी ये भी लेन है, ये भी लेन है, लेकिन ये दूसरी सिमत की है, ठीक है। तो आपकी अपनी लेन में 1 से 2 से 3 या 4 लेनें हो सकती हैं। तो इसमें मेरा जो था मेन वो ये था कि रात के टाइम आपकी गाड़ी यहाँ पे होनी चाहिए, अपनी लेन के एंड इस लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए। अदरवाइज़ नॉर्मल उस रूटीन में आपकी गाड़ी अपनी ही लेन के बीच में होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ 3 लेने हैं तो आप अपनी लेन के बीच सेंटर में रहेंगे, ठीक है, या 2 लेने हैं। अब इस तस्वीर में बस यही समझाना है कि अगर आप यहाँ हैं तो रिस्क कितना है एक्सीडेंट का, अगर कोई जानवर रात के अंधेरे में आ जाता है। अब हम इसको जो 2 3 4 लेन की मैंने एक्सप्लेनेशन की थी, अगर मैं तस्वीर में आपको दिखाऊं तो वह ऐसे दिखती है, ठीक है। जैसे ये 2 लेन, ये पूरी रोड के ऊपर 2 लेने हैं। ये मुतरादिफ तरफ से आ रही है, मतलब आपकी सामने से आ रही है, यहाँ से आपकी जा रही गाड़ियाँ। तो ये लेन एक लेन है, ये 2 है, और ये बस की लेन अलग है। ये इधर भी जा रही है और आप इधर से इधर नहीं जा सकते। तो ये वाले थी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा स्टॉप का साइन जो है उसमें मैं ये नहीं बता पाई आप लोगों को कि ये एक स्टॉप का साइन होता है जो कि चारों तरफ जंक्शन में लगा होता है। जैसे यहाँ पे भी लगा होगा, इधर भी लगा होगा, अगर हम जूम करें वो सामने लगा हुआ है, और इधर भी लगा हुआ है कहीं पे, ठीक है। और यहाँ लिखा है, जूम करें तो फ्लेयर वैग स्टॉप, ठीक है। इट मीन्स कि जो भी इस जंक्शन में पहले आएगा, अब एब्सोल्युटली यहाँ पे ये देखें, सारी सड़क पर जहाँ से गाड़ियाँ आनी है स्टॉप का लाइन भी बना हुआ है। और ये जो मैंने आपको पहले समझाया था कि ये जो स्टॉप का साइन होता है, हम पीछे से भी देख सकते हैं कि स्टॉप का साइन ही है, बिकॉज ऑफ इट्स शेप, क्योंकि ये वाहिद शेप है जो इस तरह होती है, ऐसे होती है, ठीक है। तो इस जंक्शन में जो पहले गाड़ी आएगी वो रुकेगी एब्सोल्युटली 3 सेकंड के लिए, और फिर वो सबसे पहले चलाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से मैं आ रही हूँ तो मैं रुक गई, और फिर मैं पहले जाऊँगी जिस तरह मुझे जाना होगा, दूसरी वाली मेरे लिए रुकेगी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड लेक्चर की तरफ। थर्ड लेक्चर हमारा आज का है जी प्रायोरिटी रोड्स हैं, और इसमें मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी। राइट हैंड साइड रूल है उसमें, आई विल एक्सप्लेन इट विद पिक्चर्स। तो चलते हैं जी प्रायोरिटी रोड की तरफ। हमारा ये काम हो गया, हम इसे करते हैं बंद। और प्रायोरिटी रोड जो है वो साइन, ये वाला साइन होता है विविड लेड, और इसमें ये जहाँ पे भी होगा आपको राइट है, आप चलाओगे, आजू बाजू से जो भी गाड़ियाँ आ रही होंगी वो आपके लिए रुकेंगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको अगर दे दूँ तो ये देखें, और ये जो निशान है ना, येलो चौरस, ये भी पीछे से आप देख के बता सकते हो कि ये यही निशान है, ठीक है। मतलब इसका ये फ्रंट ना भी देखो तो आपको पता होगा पीछे से कि ये है। और ये हर क्रॉसिंग जो होती है, कहीं पे भी कोई क्रॉसिंग वे आ रहा है साइड से, तो ये उस क्रॉस के बाद ये रिपीट होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक। और और जहाँ पर ये साइन मतलब वैलिड नहीं है एनी मोर, मतलब जो आप रास्ते पे चल रहे हो और अगर आप ही चले जा रहे हो और मतलब सामने से कोई गाड़ी, आप मतलब आपने उसके लिए नहीं रुकना, ठीक है।
तो ये हर जितना भी क्रॉसिंग वे बीच में आ रहे हैं आपके लेफ़्ट एंड राइट से, उसके ये जो क्रॉसिंग वे होता है इसके बाद ये रिपीट होगा। अगर ये रिपीट नहीं ना हो रहा, इट मीन्स कि वहाँ कोई और रूल इम्प्लीमेंट होगा। और अक्सर ये होता है कि अगर ये इस तरह रिपीट नहीं हो रहा तो फिर ये वाला निशान होता है, ठीक है। इस इट मीन्स कि यहाँ पे अब ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब आपका मतलब राइट नहीं है प्रायोरिटी, मतलब आप नहीं चला रहे हो। आपने देखना है अपने आए बाएं, राइट और लेफ़्ट देखकर गाड़ी चलानी है, रुकना है किसी के लिए इन केस वहाँ पे जो भी साइन वार्निंग साइंस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, वो इस तरह के साइंस होते हैं। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद राइट हैंड साइड का जो रूल है ये कभी लगा होता है किसी सड़क के ऊपर, कभी नहीं होता। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, जहाँ बाकी तीनों रूल्स नहीं इम्प्लीमेंट होते वहाँ राइट हैंड साइड होता है। आया कि ये लगा हो या ना लगा हो, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। और इसमें जो है हम इसके आगे एक और लेक्चर मैं बना रही हूँ, उसमें ये कहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन इसका मतलब ये सिर्फ जंक्शन पे नहीं होता, ये ऐसी जगह पर विला एरिया है या कोई भी ऐसा एरिया है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ एक एरिया है, ये मालमो का एक वैनहेम के नाम से एक एरिया है और ये देखने में बड़ी सड़क लगती है, ठीक है। ये बस स्टॉप की जगह है। अगर आप लोग जो भी हजरात यहाँ रहते हैं आपको पता होगा ये बस स्टॉप है वैनहेम का, और ये पूरी बड़ी सड़क है। इसको देख के लगता है कि यहाँ पे प्रायोरिटी वाला साइन जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, मतलब मेरी प्रायोरिटी है, मैं सीधे चलाऊँगा और जो भी लेफ़्ट और राइट से आ रहे हैं वो रुकेंगे। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वो येलो वाला प्रायोरिटी वाला साइन नहीं है, ठीक है। और कोई और रूल नहीं है, सिग्नल्स नहीं हैं, पुलिस तो है ही नहीं, ठीक है, फिर सिग्नल्स भी नहीं है, कोई आपकी ऐसी आपको प्रायोरिटी वाला साइन भी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो इट मीन्स कि जो यहाँ से आ रहे हैं, हालांकि ये छोटी सड़क है मगर फिर भी यहाँ राइट हैंड साइड रूल इम्प्लीमेंट होगा। मतलब जैसे कि ये बस आ रही है तो ये इसने रुकना है अगर यहाँ से गाड़ी आ रही है, ठीक है। जैसे ये रेड गाड़ी आ रही है तो ये बस ने रुक के इसको जाने देना है, हालांकि बस या कोई भी गाड़ी बड़ी सड़क के ऊपर है। तो कुछ सिचुएशंस में सड़क बड़ी खुली भी हो और आप समझो मुझे तो मतलब मेरा तो राइट बनता है, प्रायोरिटी मेरी है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। आपने दूसरे साइंस को देखना है, यहाँ पे बाकी तीन नहीं है, इट मीन्स यहाँ राइट हैंड साइड रूल है, ठीक हो गया। और एक और चीज़, स्पीड की हमने बात करनी है। स्पीड जब दोनों तरफ सेम रिपीट हो रही हो, मतलब अक्सर होता है ना 30 या 40 50 जो भी लिखा हो वो एक तरफ होता है, वो रिमाइंडर होता है कि भाई इस सड़क के ऊपर ये स्पीड जा रही है। लेकिन अगर दोनों साइड इकट्ठे ही सेम स्पीड मेंशन की हो, इट मीन्स कि इस जगह से स्पीड जो है ना लिमिट वो चेंज हो रही है। अब इस सूरत हाल में ये स्पीड यहाँ से चेंज हो रही है ऑल द वे, आप देखेंगे पूरा आगे तक जाएगा और आगे जाके 40 पे आपको मतलब दोनों साइड पे नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पीड वाला साइन। तो मेरे ख़याल से आज के लिए इतना ही है। आज ये 3 चीज़ें मैंने कवर करनी थी और कर ली हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में राइट हैंड साइड्स के जो रूल्स हैं उनको देखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस, और फिर वो कहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, कौन से रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं उसकी बात करेंगे। कुल जो चैप्टर हैं ये मैंने इसको मेरे ख़याल से लेट मी सी, तो 5 चैप्टर्स हैं कुल टोटल, ठीक है, जिसमें से 2 से 3 हैं जो कि लेंथी हैं, जिसमें लेक्चर्स को फिर ज़्यादा होंगे। इसको मैंने डिवाइड किया है, होपफुली मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इधर मतलब ऐड करती जाऊंगी। तो उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम ट्राइंग टू प्लान इट, लेकिन मुश्किल है ज़रा, फैमिली इट इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन या आप लोग कीप अप, कीप वॉचिंग, बाय बाय।